क्या बुद्धिमानी केवल ऊंचे पदों पर बैठने से आती है, या असली विवेक वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का साथ न छोड़े? आज ज्ञान से प्रकाश के इस अंक में हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिनकी नीतियां आज भी शासन और जीवन का आधार है, महात्मा विदुर। और साथ ही जानेंगे उनकी धर्मपत्नी विदुरानी की उस निश्चल भक्ति को जिसने भगवान कृष्ण को राजमहल के 56 भोग छोड़कर एक साधारण कुटिया में साग खाने पर विवश कर दिया। आइए एक शिक्षित समाज के सबसे बड़े नीति शास्त्री के जीवन को समझते हैं। विदुर जी साक्षात धर्मराज के अवतार थे। हस्तिनापुर के महामंत्री होने के नाते उन्होंने कभी धृतराष्ट्र को गलत मार्ग पर जाने का समर्थन नहीं किया। उनकी विदुर नीति हमें सिखाती है कि एक शिक्षित मनुष्य वही है जो कड़वा सच बोलने का साहस रखे और जो कभी अपनी मर्यादा न लांघे। विदुर जी ने सिखाया कि पद से बड़ा व्यक्ति का चरित्र होता है। जहाँ विदुर जी नीति के प्रतीक थे, वहीं उनकी पत्नी सुलभा विदुरानी भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। राजघराने से जुड़े होने के बावजूद वे एक अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करती थी। उनके लिए संतोष ही सबसे बड़ा धन था। यही एक शिक्षित समाज की नींव है, जहाँ आडंबर कम और आचरण की शुद्धता अधिक हो। महाभारत का वह प्रसंग सबसे अद्भुत है जब दुर्योधन का निमंत्रण ठुकराकर कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे। विदुरानी जी इतनी भाव विभोर हो गईं कि उन्होंने प्रेम में कृष्ण को केले की जगह उसके छिलके ही खिला दिए, और भगवान वे उन छिलकों को भी बड़े चाव से खाते रहे। क्यों? क्योंकि भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। विदुर जी ने कहा था कि जो धन अन्याय से कमाया जाए वह सुख नहीं दे सकता। आज जब हम एक शिक्षित समाज बनाने की बात करते हैं तो हमें विदुर जी की ईमानदारी और विदुरानी जी के संतोष को अपनाना होगा। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल डिग्रियां लेना नहीं, बल्कि विदुर जैसा विवेक पैदा करना है। विदुर और विदुरानी का जीवन हमें सादगी और सत्य का मार्ग दिखाता है। आपको विदुर जी की कौन सी नीति सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े समाज को नैतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाएं आज ही पढ़ें। याद रखिए, संतोष ही परम सुख है। धन्यवाद।